हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन फेस लॉर्ड सब ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए सभी को, और आपके डीएम के ये कनेक्शन को, ये बॉन्डिंग को सेफ रखने के लिए आप सभी को भी लॉर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आज देख लेते हैं डीएम डीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जनरल रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, यानी कंफर्म करना है या फिर आपके पर्सनल करंट फीलिंग आपके लिए क्या है आपको जानना है, इनर वर्ल्ड रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ, आज इस तरह से आपका एनर्जी, आप अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप अपने जो नेगेटिविटी है उसको एक्सेप्ट कर रही हैं और उसको हील करने के लिए कोशिश कर रही हैं। आपको जहाँ से जो भी सोर्सेस मिल रहा है अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, अबाउट इनर वर्क, अबाउट शैडो वर्क, सब कुछ सबके मतलब लिए आप अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं, और खुद के साथ जितना दूर हो सके रिलेट कर रही हैं। खुद कैसे मतलब सिचुएशन से बाहर निकलें, या फिर खुद अपने जो स्टेजेस के हिसाब से आप जितने सारे भी एनर्जी हैं आप उनको सुन रही हैं, आप जान रही हैं, रेजोनेट करने की कोशिश कर रही हैं। जो चीज़ रेजोनेट हो जा रहा है उससे कैसे इससे बाहर निकलना है, ये एनर्जी को कैसे डील करना है, इसके बारे में बहुत कोशिश कर रही हैं फेमिनाइन। अभी आप जानती हैं ये जर्नी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आप इसको नहीं छोड़ सकते, आप रन नहीं कर सकते। आप जहाँ से भी रन करेंगे आपको वहीं से फिर शुरू करना पड़ेगा, ये खाली टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। तो आप समझती हैं सब कुछ, आप जानती हैं, आप वो आपके अंदर में डिवाइन के वजह से कुछ ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है जिसके वजह से आपको ये जर्नी कंप्लीट करने का हिम्मत आ रहा है, अंदर से स्ट्रेंथ आ रहा है। पहले लग रहा था कि आप कहाँ फंस गई हैं, आप कहाँ ट्रैप में आ गई हैं, मैं ही क्यों, मुझे ये जर्नी ही क्यों मिला, इतना पेन मुझे ही क्यों मिला। ये सब चीज़ से आप कहीं न कहीं बाहर निकलना चाहती हैं। डीएम के लिए जो आपके मन में एनर्जी था, या फिर जो डीएम के लिए क्रेविंग था, वो उसको भी कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यू आपका हो सकता है अभी, फाइनेंसेस भी थोड़ा हिल सकता है। हेल्थ इश्यू है रिलेटेड टू योर चक्रास, मतलब जो सैक्रल चक्रा में है या फिर सोलर प्लेक्सस में, आपको वहाँ रिलेटेड स्पेसिफिकली सोलर प्लेक्सस में, जैसे आपको मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, जैसे ब्लोटिंग जैसे फील होना, या फिर ज़्यादातर ही आपको मतलब पेट खराब होना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, तो ये हेल्थ रिलेटेड थोड़ा इशू है, अभी रहेगा ये। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो बॉडी तुरंत ही एनर्जी को नहीं मतलब हैंडल कर पाता है, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाता है। अगर ज़्यादा हो रहा है, आपको ज़्यादा एनर्जी मतलब पर्जिंग हो रहा है, या फिर ज़्यादा आपका हेल्थ इशू है, तो आप डॉक्टर मेडिकेशन दिखा सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आप हैंडल कर सकती हैं, तो थ्रो इनर वर्क्स भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोल्ड जैसे हो गया, फीवर हो गया, ये सब चीज़ हो सकता है। आपको अभी लग रहा है कि जैसे आप मतलब अपने जर्नी में आगे तो बढ़ेंगी, लेकिन आपको सोच दे रही हैं कि कहाँ कैसे आगे जाएँगे। एक ये पॉइंट था कि आप स्टक एनर्जी में थी, आपको लग रहा था कि फँस गई हैं, लेकिन आप वो स्टेज से बाहर निकल गई। अभी ये सोच रही हैं कि हाँ, आगे बढ़ना है, लेकिन आपको दिक्कत है कि राह नहीं दिख रहा है। पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी जर्नी को, अभी एक्सेप्ट तो कर दिया, लेकिन जाना कहाँ है? आपको आपका मन में अभी ये चल रहा है कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अगर आगे ही बढ़ना है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए फेमिनाइन, ये आपका एनर्जी है आज, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डिवाइन के पास सरेंडर रहिए ना, आपको यहाँ तक डिवाइन ही लाए हैं, जब तक कि आपका मन भी नहीं था ये जर्नी में आगे बढ़ना, ये जर्नी को एक्सेप्ट करना, अपने डीएम को इस हिसाब से, इस हालत में, मतलब इतना आपके डीएम आपको साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, तो आप वो ज़िंदगी भर झेलने के लिए भी वो राज़ी थे। ज़िंदगी भर भी आपको वैसे ही ह्यूमिलेट किया जाता, वैसे ही ऑफेंडेड किया जाता, आपको वैसे ही मतलब सबके सामने आपको बेइज़्ज़त किया जाता। आप वो सब चीज़ झेलने के लिए रेडी थे फेमिनाइन, लेकिन आपको डिवाइन उससे पार करा रहे हैं, वो एनर्जी से पार कराए हैं, तो आप वो चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए कि आगे क्या होगा, आगे जो होगा, जो मतलब भगवान भरोसे ही रह जाइए, डिवाइन के भरोसे छोड़ दीजिए, जो डिवाइन आपके लिए रखे हैं वही होगा। और लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन,
आप भी जानती हैं फेमिनिन, ये सबके लिए, नॉट फॉर ओनली ट्विन फ्लेम्स, सबके लिए। और उसमें वी आर ट्विन फ्लेम्स, तो हमारा तो कुछ मतलब नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी है, पर्जिंग है, इनर डीएमडीएफ बैलेंसिंग है, आपका जितना नेगेटिव है, नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आएगा, शैडो वर्क, ये सब जब होता रहता है ना, तो बहुत सारे चीज मतलब तुरंत ही देखिएगा सब कुछ सही रहेगा, और ऐसे सडन कोई सिचुएशन हो जाएगा फट से आपके सामने पर सबसे बड़ा चैलेंज आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपको जो मोमेंट में लगा कि यार नाउ आई एम सेटल, अभी सब सेट है, नेक्स्ट मोमेंट ही डिवाइन आपके साथ खेल देंगे। ऐसे होता है। तो ये इसका मतलब क्या, डिवाइन धोखा दे रहे हैं? नहीं, डिवाइन आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, नॉट इवन यू। तो सिचुएशन भी परमानेंट नहीं है, तो ना ज्यादा खुश होना है, ना जो ज्यादा दुखी होना है, ना आपको अपना ट्रस्ट ब्रेक करना है, ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है। अगर आपके फेवर में चीज है, सिचुएशन आपके फेवर में है, सब कुछ आपके फेवर में है, आप थैंकफुल हुई डिवाइन के पास। वो चीज के लिए बेफिक्र मत रह जाइए कि यार सब तो मेरा सेट हो गया, क्योंकि बिगाड़ने में एक सेकंड नहीं लगता है। और इसका मतलब नहीं आपको मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, मत सोचिएगा ऐसा, ये रियलिटी है। एक चीज बसाए बसाए चीज को बिखरने के लिए एक सेकंड नहीं लगता है, और ये डिवाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है फेमिनाइन कि आपको जो लग रहा है कि सब कुछ स्टेबल है, सेट है, वो माया है, वो दिखाने वाला चीज है। आप क्या हैं आपको समझना पड़ेगा। आप जहाँ पे रह रही हैं, जो 3D में आप डील कर रही हैं, वो एग्जैक्टली ही आपको वो समझाना पड़ेगा। सब है यहीं पर, सबके साथ आप रह रही हैं, सबके साथ आपको सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ के नहीं हैं। हाँ, आपको रहना यही है, लेकिन इसमें भी कुछ किसी के साथ आप अटैचमेंट नहीं रख सकते, नॉट इवन अ फैमिली, नॉट स्पाउस, नॉट पेरेंट्स, इवन के डीएम तक। होता है ना ड्यूरिंग मतलब ये जर्नी में अभी पता है, जब इनर वर्क सेशन सब जितने भी लिए हैं उनको भी पता है अच्छे से, जब मैं गाइडेंस देती हूँ तो ये वाला पॉइंट तो रहता ही है कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस ही करना है। बिना डिटैचमेंट ये कुछ होगा नहीं। सोचिए, अपने पहले डीएम से डिटैचमेंट कराया जाता है, जो कि जिसके बिना जीना, जिसके बिना खुद को इमेजिन करना, दैट मतलब जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। मर जाना डीएफ पसंद करेगी, लेकिन अपने डीएम के बिना जीना नहीं। तो वो चीज़ भी है, और वो एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि ये जो प्यार है ना अपने डीएम के साथ, वो बहुत इंटेंस है, बहुत गहरा है। मतलब नहीं है कि आपको लगता है कि आप बंध ही जा रही हैं, लेकिन वो इस तरह से बंधन है कि छुड़ाने से भी डर लगता है। तो ये है डिपो करंट एनर्जी। आप सरेंडर रहिए फेमिनिन, डीएम सॉरी डिवाइन आपको गाइड करेंगे, डिवाइन आपको हमेशा हेल्प करेंगे, डिवाइन है, साथ में है। हाँ, और इसी बीच में एक बात बताना चाहूँगी, एक डीएफ है, वो बहुत दिन से भी उनका मैसेज मैं जब भी देखी हूँ कमेंट बॉक्स में, आप भी सब देख सकते हैं, तो वो उनका यही रहता है कि उनके डीएम शादी कर लिए हैं, अभी उनको भी शादी करना है, एज है, ये हो, मैं सब समझ रही हूँ फेमिनिन, लेकिन उनके लिए रिप्लाई है कि आप शादी करने के लिए दुनिया में आई हैं क्या? सबके लिए ही है, नॉट ओनली वो डीएफ के लिए, सबके लिए है, और मन में ये चल रहा है शादी करने के लिए दुनिया में आई हैं क्या? नहीं, शादी इज नॉट द लास्ट गोल और द अल्टीमेट गोल, ये नहीं है मैरिज। आपको लग रहा है आपके डीएम के बिना आप दूसरे किसी के साथ अपना जिंदगी बिता सकती हैं, जस्ट गो फॉर इट। किसी के बारे में मत सोचिए। हमेशा मैं बोलती हूँ फेमिनाइन, अपने मन का जो प्रायोरिटी वो ज़्यादा देखिए, आपका जेन्युइन रहिए खुद के साथ। आपको मन है, अगर 99% है और 1% भी नहीं है, गो फॉर दैट 1%, क्योंकि वो 99% वो 1% ही बिगाड़ देगा। आपका मन है, आपको लग रहा है कि आप अपने डीएम के अलावा और दूसरे किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, तो जाइए, आगे बढ़िए। अगर वो 1% में भी लग रहा है कि यार नहीं होगा मेरे से, तो वो 1% के लिए भी रुक जाइए, क्योंकि वो 1% ही आप हैं, वो जेन्युइन बात है जो आपका अंतरात्मा बोल रहा है। 99% जो हो रहा है वो आपका जो लॉजिकल माइंड है वो दिखा रहा है, यार इसका शादी हो गया, उसका शादी हो गया, मैं भी सेटल हो जाऊँगी, मेरा भी पार्टनर अच्छा होगा, मुझे भी खुश रखेगा। आप जानती हैं फ्यूचर देखी है? क्या होगा नहीं होगा आपको पता है? नहीं पता ना? तो अगर आपको मन है, आपको लग रहा है यार नहीं मेरे डीएम के साथ मुझे नहीं रहना है, क्योंकि ये फ्री विल खुद डिवाइन दिए हैं, आपको जाइए। मेरा पॉइंट बोलने का ये है कि आप अपने आप से, आप अपने आप के साथ क्यों नहीं ट्रू रह रही हैं? आप अपने साथ क्यों नहीं जेन्युइन रह रही हैं? आपको लग रहा है आप डीएम के बिना रह लेंगी, जी लेंगी, जस्ट गो फॉर इट, आगे बढ़िए। लग रहा है नहीं होगा मेरे डीएम के बिना, मैं नहीं जी पाऊँगी और किसके साथ, तो रुक जाइए, भले ही जितना भी उम्र हो जाए।
कोई दिक्कत नहीं, शादी होकर ज़िंदगी मतलब जहन्नुम हो जाए उससे अच्छा है तो सिंगल बैठिए, क्या गलत हो गया? दुनिया में कितने जन सिंगल बैठे हैं, दुनिया में बहुत जन भी है शादी होकर भी शादी टूट गया है बैठे हैं। तो शादी करना इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल। और आज के टाइम में तो शादी तो बिल्कुल वो तो और ज़्यादा रिस्की हो गया। मैं ये ट्विन फ्लेम के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही हूँ कि आप नॉर्मल जनरली भी देख लीजिए। कोई भी शादी नहीं निभाना चाहता है। शादी अभी मैरिज मैरिज होकर नहीं है, वेडिंग है। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग बस उठाओ, फ़ोटो खींचो, सब वही दिखाने पे है। एग्ज़ैक्टली मैरिज मतलब आप एक-दूसरे को साथ निभाना है, सुख-दुःख सब निभाना है। इवन योर हेल्थ, इवन फाइनेंसेस आपको साथ रहना है। वो तो छोड़ दीजिए, सब कुछ सही होकर भी एक-दूसरे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये वो सब करके मतलब धोखा दे दे रहे हैं, चीट कर दे रहे हैं। ये जो सबके लिए बात कर रही हूँ, नॉट ट्विन फ्लेम्स के लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ। हम वो स्टेज में आकर जी रहे हैं। सिचुएशन इस हिसाब से वो जनरेशन में हम आकर पहुँच गए हैं कि मैरिज इज़ फॉर टैग, उसमें कुछ है नहीं। जिसको निभाना है वो शादी नहीं करके भी निभा सकता है। आपको अगर प्यार है अपने डीएम से, कोई ज़रूरत नहीं है शादी करना, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे किसी को शादी करना। आपको लग रहा है आपके डीएम के लिए ही जी लेंगी, तो जी लेंगी। क्या है? वो इंसान आपके अंदर ही है, आपकी एनर्जी वो एनर्जी आपके अंदर है, डिवाइन के साथ है, आगे बढ़ते रहेंगे, सोल पर्पज़ करेंगी, ज़िंदगी में मस्त मोह होकर जिएँगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ। डिवाइन आपके साथ है मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो इंसान जो छोड़ के गया है वो तड़पेगा, आप नहीं। आपको समझना पड़ेगा और सबसे बड़ा बात है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड टू अ ट्विन। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। तो ये मतलब झमेले में मत पड़िए कि वो मैरिज कर लिया मतलब मुझे भी करना है। आपको लग रहा है, जाइए अंतरात्मा नहीं बोल रहे तो रुक जाइए। क्योंकि ऐसे भी डीएफ हैं कि अपने ज़िंदगी को अपने डीएम के जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ। ऐसे नहीं कि मेरा मतलब मेरा मैसेज आपके लिए नहीं है ये, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रही हूँ। ऐसे भी डीएफ हैं अपने लाइफ़ को अपने डीएम के लिए ही डेडिकेटेड करके रख दी हैं और आफ्टर 8 या 10 इयर्स डीएम भी रिटर्न आए हैं और मैरिज हुआ है। तो जो आप ऐज की बात बोल रहे हैं वो ऐज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये जर्नी। ये 3D का जो मटेरियल जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसके हिसाब से जर्नी नहीं चल रहा है, बार-बार बोल रही हूँ। थोड़ा सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। वो जो डीएफ है उनके लिए भी रिप्लाई है और बाकी सब भी अगर सोच रही हैं उनके लिए भी है, ठीक है? तो देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। डीएम अपने अंदर में जितने भी नेगेटिविटी है उसको आपके जैसे वो ऑलरेडी आप दोनों के बीच में मिररिंग हो रहा है, तो वो भी अपने इनर जो नेगेटिविटी है उसको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ-कुछ गलतियाँ जो कि डीएम कभी नहीं मानते हैं 10% 12% वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ यार मेरे से भी गलत हो गया है। शायद मेरा बिहेवियर रूड था, मेरा उसके साथ इस तरह से बिहेव करना सही नहीं था, इस तरह से बात करना सही नहीं था, उसका दिल दुखाना सही नहीं था। उसको तोड़ना ऐसे बीच रास्ते छोड़ देना ये सही नहीं था। एक बार उसका बात सुन लेता, उसका बात समझ लेता, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देख लेता, तो शायद आज सिचुएशन ही कुछ अलग होता। तो इस यही चक्कर के लिए अपने मतलब डीएम जो अ, मतलब जो ट्रैप में पड़े थे, अपने जो थर्ड पार्टी के चक्कर में जो पड़े थे, तो थर्ड पार्टी भी अपना रंग दिखा ली क्योंकि थर्ड पार्टी जब जानती है फेमिनिन बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बता रही हूँ, जब तक थर्ड पार्टी को कन्फर्म नहीं होता है कि आप अपने डीएम के लाइफ से पूरा ही हट गई हैं, तब तक वो मतलब पूरा ही जहाज़ में रखे मतलब पूरा मतलब पूरा अपने कंट्रोल में रखी रहती है डीएम को, सब कुछ कर लेती है और ज़्यादातर 99% वो डीएफ को ही मतलब नकल करती रहती है। डीएफ जैसे ही रहना, डीएफ जैसे बात करना, डीएफ जैसे केयरिंग होना, तो डीएम को कहीं न कहीं वो माइंड डाइवर्ट करा ही देती है। मतलब इसलिए डीएम आपको नहीं याद करते हैं, थर्ड पार्टी में ज़्यादा उलझे रहते हैं। एक बात समझेंगी, कोशिश करेंगी तो डीएम अल्टीमेटली आपको ही ढूँढ रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं, लेकिन वो ना थर्ड पार्टी वो उनको आपके तरफ बेरुपया होकर वो झाँस के रखी है। मतलब समझ रही हैं मेरी बात? मतलब डीएम यही चीज़ में तो डीएम को मुझे लगता है कि वो बिल्कुल मतलब यहाँ पर उनका लॉजिक कहीं मतलब घास चरने जाता है दिमाग। अगर आप एक इंसान के बेरुपये को अगर आप एक्सेप्ट कर पा रही हैं, तो डायरेक्ट वो इंसान को एक्सेप्ट करने में क्या मतलब क्या मतलब दिक्कत है? थर्ड पार्टी हमेशा डीएफ के जैसे पहनाना बात करना, केयरिंग करना, ओवर मतलब गिविंग नेचर में वो एक्टिंग करती रहती है डीएम के सामने, जिसकी वजह से डीएम को मिल जाता है कि मेरे मतलब आपका डीएफ का अल्टरनेटिव है, लेकिन सोना सोना है, पीतल पीतल है। जब थर्ड पार्टी श्योर हो जाती है कि डीएम के लाइफ से कंप्लीटली
निकल गई डीएफ, बाहर फेंकी है निकाल के, तब थर्ड पार्टी अपना रियलिटी दिखाती है। तो अभी वो टाइम चल रहा है। जो डीएम अपने मतलब डीएफ को घूमकर भी नहीं देखना चाहते हैं, वो डीएम अभी आपको आकर आपके सामने घुटने पे आकर आपको बोलना चाहते हैं गलती। उनके ऊपर जो अभी अत्याचार हो रहा है फ्रॉम थर्ड पार्टी, वो भी आपको के पास एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जितने भी माइंड गेम्स है सामने में आ रहा है, जितने भी झूठ बोला गया है डीएम को आपके रिगार्डिंग, वो भी सामने आ रहा है। और डीएम के लिए उनके मन में कितना जहर है वो भी आ रहा है, क्योंकि वो भी कभी डीएम को दिल से प्यार नहीं करते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी डीएम को दिल से प्यार नहीं करता है। जेलसी, एंगर, मतलब ये हमेशा रहता है, लेकिन डीएम को कभी समझ में नहीं आता है। और जब डीएफ की बहुत बार दिखाने की कोशिश की है कि यार वो लोग जिस तरह से दिखा रहे हैं वो ऐसे नहीं है, लेकिन डीएम आपको 100 बातें सुना के जाएंगे, लेकिन वो उन लोग को बात नहीं, मतलब डाउट नहीं करते, उन लोग के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर। तो अभी जब चीज सब निकल रहा है, तो डीएम कहीं ना कहीं ये मतलब उनको शॉक मिला है, सोल शॉक जैसे चल रहा है। तो अभी उनका भी वही रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ सोल, वो सिचुएशन चल रहा है। तो पेन होता है ना फेमिनाइन, जब पेन होता है तो आदमी को ना प्यार का भाषा कम समझ में आता है, जो लॉजिकली चीज को डील करता है, लेकिन पेन का भाषा बहुत अच्छे से समझ में आता है। जब पेन हो जाता है ना, तो वो पेन मतलब एक्चुअली ये जर्नी में पेन को इतना मतलब ये मिला है, क्योंकि पेन ना इससे ऊपर-ऊपरी पेन नहीं है, वो पूरा एक्चुअली डीप पेन है, मतलब सोल को ही पेन मिलता है। ये जर्नी में इस तरह से है कि जो भी मैं बोल रही हूँ, जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम से वो समझ पाएँगे कि कोई अगर बोलेगा ना कि मतलब आपके बॉडी से कोई एक ऑर्गन काट के ले जाएगा, फिर भी आप बोलेंगे ठीक है ले जा। लेकिन आप जो सोल वाला जो पेन होता है, वो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, और आप किसी को बोल भी नहीं पाएँगे, क्योंकि पेन तो हो रहा है, लेकिन क्या पेन हो रहा है, क्या दुःख रहा है, कैसे दुःख रहा है, आप यू कैन नॉट एक्सप्लेन। राइट, वो लेवल में पेन होता है। और वही वैसे ही कुछ टाइप का डीएम को भी फील हो रहा है, जिसके लिए वो भी मतलब तड़प रहे हैं। इसलिए आपको ना फेमिना देखिएगा, आपको भी ये चीज मिररिंग कर रहा होगा, आपको भी पेन हो रहा होगा, आपको भी रोना आ रहा होगा कि बेवजह आपको मतलब रो रहे होंगे, तो ये चीज भी उनका ही है, डीएम का ही है। तो अपने डीएम आपके डीएम अभी खुद के लिए ऊपर टाइम देना चाहते हैं। हाँ, खुद के जो गलती है उसको कैसे सुधारेंगे वो जानना चाहते हैं। आपके पास आपकी तरफ बढ़ने का कोशिश है, बढ़ेंगे, आपके लिए आएँगे, कॉल मैसेज आ सकता है, आपके पास कॉन्फेस भी कर सकते हैं। कॉन्फेस करेंगे तो खुद मच जाएगा खुशी के मारे। फेमिनाइन सुनिएगा वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनके ऊपर क्या-क्या बीता है सुनिएगा, या फिर तुरंत ही पूरा मतलब गुस्से से मतलब बॉम्ब जैसे फटेगा नहीं कि कैसे मेरे सामने आ सकते हो तुम, कैसे ऐसे बात कर रहे हो, नहीं। अगर कोई आ रहा है तो सुनिए, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अगर लग रहा है कि वो इंसान आपसे कुछ मतलब उसका आपके डीएम का एसेंट को देखिएगा। आप आपके डीएम को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं। अगर आपके डीएम बदल गया है ना, आपको पता चल जाएगा उनके रग-रग से। अगर आपके डीएम बदले नहीं और एक्टिंग कर रहे हैं, उसको भी पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपके डीएम को तुरंत ही जज मत कीजिएगा। वो जो अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुनिए, क्योंकि बाय वर्ड्स आप समझ लेंगी। बहुत कुछ चीज़ आप फ़ील करेंगी। तुरंत ही आपके इंट्यूशन काम करना शुरू हो जाता है। जब आप डीएम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो अगर बोलते होंगे सही और सच बोल रहे होंगे ना, तो आप ना उसको इमेजिन भी कर पाएँगे एग्ज़ैक्टली, वो जैसे मूवी जैसे चलता है, तो आपके सामने वो चीज़ चल देगा। आपको पता चल जाएगा कि अरे हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ था, ये ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो मतलब आप ना वो स्टेज में है कि आपके डीएम का भी सच है, झूठ है, आप पकड़ लेंगे। तो ये है आपके डीएम का करंट एनर्जी। फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस ये है, बहुत सारे लोड है आपके ऊपर, अपने जर्नी को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, या फिर कौन से रिश्ते में भी बनती हैं, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंसेस को मैनेज करना है। डरिए मत, घबराइए मत। एक ही बार में सब लोड भी मत लीजिए, कुछ-कुछ डिवाइन के ऊपर भी छोड़ दीजिए, डिवाइन को भी दे दीजिए ये काम। डिवाइन देखिए, आप ये काम सॉर्ट आउट कर दीजिए, तो डिवाइन कर लेंगे। क्योंकि डिवाइन हमेशा बैठे हैं ही, डिवाइन बैठे ही हैं डीएफ को हेल्प करने के लिए। लगता है कि यार क्या सच में डिवाइन हमारी बात सुनेंगे, हमें हेल्प करेंगे? हाँ, करेंगे। वो हैं ही, बैठे हैं, आपके लिए हेल्प करने के लिए डिवाइन वेट किए हैं। वो हमेशा अपना हाथ फैलाए आपकी तरफ रखे हैं, आप खाली हाथ फैलाने का बात है। मतलब आप अपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए, वो फट से झट से पकड़ लेंगे हाथ। और जितने भी अंदर में आपकी नेगेटिविटी है, शैडो वर्क कीजिए। फेमिनाइन बार-बार गाइडेंस आ रहा है, शैडो वर्क कीजिए। शैडो वर्क मतलब आपके अंदर में जो भी नेगेटिविटी है, जो कि आपको कभी पता नहीं चलता है,
क्योंकि वो शैडो क्या है फेमिनाइन, वो सब हमेशा साथ में चलता है। लेकिन आपको कभी देखे हैं क्या घूम के शैडो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन वो साथ ही चलता है। आप जहाँ पर मतलब शैडो किसका, आप ही का ही शैडो है ना, तो आप हैं मतलब वो शैडो तो आएगा ही। तो इसका मतलब है आपके अंदर में जो कुछ ना नेगेटिविटी है जिसको आप देख ही नहीं पा रही, वो आपके अंदर में ही है, और वही आपके साथ कहीं न कहीं मतलब आपके जो जर्नी में वो हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, या फिर वही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अपने नेगेटिविटी को आपको ही हील करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका एंगर इश्यू है, हाँ, एंगर इश्यू है, कुछ कोई बात नहीं, उसको हील करना है। इश्यू है मतलब वो चीज़ को अगर बोलेंगे यार मैंने इतना मतलब डीएफ होकर अगर मेरा ये एनर्जी है, डीएफ है इसलिए आपको ये चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। ये याद रखिएगा, अपने आप को बिल्कुल भी मतलब नीचे मत गिराइएगा। आप हैं, आप डीएफ हैं, इसलिए डिवाइन आपको चांस दे रहे हैं कि सब कुछ सही करने के लिए। तो सोचिए दुनिया में इतने लोग हैं, तो इतना कम परसेंटेज को मतलब ओनली मतलब 10% ही लोग होते हैं ट्विन फ्लेम। तो फिर कैसे ऐसे मतलब हुआ है, आपको ही दिया गया है जर्नी, तो ये डिवाइन का ही ब्लेसिंग्स है। तो सरेंडर रहिए डिवाइन से, हमेशा ब्लेसिंग प्रे कीजिएगा। तो ये है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, और ब्लेसिंग्स को भी क्लेम कीजिए। प्रोटेक्टेड रहिए हमेशा, मतलब मस्त रहिए, खुश रहिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, जो होगा देखा जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।